नमस्कार विद्यार्थियों। समाजशास्त्री क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर सोशलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज का अपना विषय है सामाजिक मानव शास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध। सामाजिक मानव शास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच क्या संबंध है? सामाजिक मानव शास्त्र और अर्थशास्त्र में आपस में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। अर्थशास्त्र में प्रमुखतः मानव की उन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनके माध्यम से जिससे वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भौतिक साधनों या वस्तुओं को प्राप्त करता है। सामाजिक मानव शास्त्र में आदिम समाजों की आर्थिक व्यवस्था का सामाजिक व्यवस्था का एक अंग के रूप में अध्ययन किया जाता है। आदिम समाजों की अर्थव्यवस्था संबंधी यह ज्ञान अर्थशास्त्री को समकालीन समाजों की अर्थव्यवस्था को समझने में योगदान देती है। आर्थिक अर्थशास्त्री इस ज्ञान के आधार पर यह समझा पाते हैं कि मौजूदा अर्थव्यवस्था का आदिम रूप क्या था। इस समय उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण की क्या व्यवस्था थी, उन लोगों के आर्थिक संबंध कैसे थे। दूसरी ओर सामाजिक मानव शास्त्र अर्थशास्त्र का काफ़ी कुछ ग्रहण करता था। नेक्स्ट अपने बात करेंगे सामाजिक मानव शास्त्र और समाजशास्त्र में क्या संबंध है। सामाजिक मानव शास्त्र और समाजशास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। संबंधों की इस घनिष्ठता के कारण इनमें स्पष्ट रूप से कोई विभाजक रेखा खींच पाना संभव नहीं है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री इवान परचाइन की मान्यता है कि सामाजिक मानव शास्त्र को सामाजिक अध्ययनों की एक शाखा माना जा सकता है। वह शाखा जो मुख्यतः अपने आदिम समाजों के अध्ययन को में लगाती है। जब लोग समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो साधारणतः उनके मस्तिष्क में सभ्य समाजों की विशिष्ट समस्याओं के अध्ययन होते हैं। दोनों ही विज्ञानों के रूप में समाजों का अध्ययन किया जाता है। इतना आवश्यक है कि सामाजिक मानव शास्त्र के द्वारा विशिष्ट आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र के द्वारा आधुनिक जटिल सभ्य समाजों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानव शास्त्र में समाज का उनकी संपूर्णता के अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानव शास्त्री आदिम लोगों की अर्थव्यवस्था का, उनके परिवार नातेदारी संगठनों का, उनकी प्रौद्योगिकी एवं कलाओं का सामाजिक व्यवस्था के रूप में अध्ययन करता है। दूसरी ओर समाजशास्त्री पृथक समस्याओं का जैसे विवाह विच्छेद, वेश्यावृत्ति, अपराध, श्रमिक असंतोष आदि का अध्ययन करता है। आपने बात करते हैं सामाजिक मानव शास्त्र और मनोविज्ञान में क्या संबंध है। सामाजिक मानव शास्त्र और मनोविज्ञान के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इन दोनों विषयों का व्यवहार की समस्या का गहरा संबंध है। अधिकांश मनोवैज्ञानिक प्रमुखतः व्यक्तिगत व्यवहार की समस्या में रुचि लेते हैं और सामाजिक मानव शास्त्री सांस्कृतिक शब्दावली में समूह साधारणीकरण करते रहे। विंस एंड हाइवर ने लिखा है कि यह सच है कि सामाजिक मानव शास्त्र तुलनात्मक अध्ययनों ने मनोविज्ञान के कुछ प्राणी मूल प्रवृत्तियों वाले सिद्धांतों को समाप्त करने में सहायता पहुंचाई है, लेकिन जब तक मानव शास्त्रियों ने अपने अध्ययन संस्कृति के साथ पाए जाने वाले संबंधों की ओर केंद्रित नहीं किया, तब तक मानव शास्त्र के मनोविज्ञान के साथ घनिष्ठ संबंधों की संभावना नहीं बढ़ती। वर्तमान समय में इन दोनों विज्ञानों में काफ़ी आदान प्रदानता होता है। मनोविज्ञान की रुचि मानव स्वभाव व मानसिक प्रक्रिया में पाई जाती है। इनका व्यक्ति के सामाजिक कार्यों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाएं जैसे स्वभाव और व्यवहार को समझकर सामाजिक व्यवस्था एवं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को अधिक रूप से समझा जा सकता है। मानव स्वभाव को भली भांति समझे बिना समाज और संस्कृति को यथार्थ रूप में नहीं समझा जा सकता। सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक संरचनाओं को ठीक प्रकार से समझने के लिए मनुष्य को समझना होगा, इसकी प्रकृति को जानना होगा, इसके व्यवहार के संबंध में प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करना होगा। उपयुक्त विवरण से हमें यह समझ लेना चाहिए कि मनोविज्ञान और सामाजिक मानव शास्त्र एक ही हैं। वास्तव में इन दोनों में कुछ अंतर पाए जाते हैं। मनोविज्ञान का अध्ययन विषय मनुष्य का व्यवहार या उसकी मानसिक प्रक्रिया है, जबकि सामाजिक मानव शास्त्र में संरचना, व्यवस्था, संस्था आदि का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान का
अध्ययन व्यक्ति पर रहता है, जबकि सामाजिक मानव शास्त्र का समाज पर। मनोविज्ञान का दृष्टिकोण व्यक्ति का, जबकि सामाजिक मानव शास्त्र का दृष्टिकोण सामाजिक है। सामाजिक मानव शास्त्र और इतिहास में क्या संबंध है? सामाजिक मानव शास्त्र और इतिहास में क्या संबंध है? इतिहास भूतकाल की विशिष्ट घटनाओं का वर्णन करता है। इन घटनाओं के कार्य कारण संबंधों की विवेचना करता है। भूतकाल के संबंधों में ज्ञान के अभाव में ना तो हम वर्तमान की भलीभांति समझ सकते हैं और ना ही भविष्य को। अतः समकालीन आदिम समाजों और आधुनिक सभ्य समाजों को समझने में इतिहास सामाजिक मानव शास्त्र की सहायता करता है। हॉवेल्स ने बताया है कि क्योंकि सभी संस्कृतियां समय के माध्यम से अस्तित्व में आती हैं और परिवर्तित होती है, अतः संस्कृतियों के विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन करना मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। संस्कृति और समाज क्षणिक वस्तुओं नहीं हैं, वे भूतकाल से आती हैं, वर्तमान में पाई जाती हैं, भविष्य में भी चलती रहती हैं। वे जो कुछ है उसी की उपज है। वे क्या होगी ये आज वे जो कुछ हैं उन पर कुछ प्रभाव पड़े इस पर निर्भर करता है। स्पष्ट है कि समकालीन आदिम समाजों को समझने में इतिहास सामाजिक मानवशास्त्रियों की काफ़ी सहायता करता है। भूतकाल के अनेक युगों के मानवीय अंत्यक्रिया उनके फलस्वरूप समाज और संस्कृति का विकास हुआ है। सामाजिक मानवशास्त्री को परिचित कराने का कार्य इतिहासकार ही करता है। दूसरी ओर सामाजिक मानवशास्त्री आदिम समाजों की उत्पत्ति एवं उसके विकास के संबंध में अपने अध्ययनों के आधार पर कुछ ज्ञान प्राप्त करता है। वे इतिहासकारों को भूतकाल को समझने और विशिष्ट घटनाओं के कार्यकारण संबंधों की विवेचना करने में विशेष सहायता प्रदान करता है। अतः स्पष्ट है कि दोनों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, फिर भी इन दोनों शास्त्रों में कुछ अंतर भी हैं। इतिहास केवल भूतकाल की विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन करता है, इनका क्रमबद्ध वर्णन करता है, उनके कार्य कारणों की विवेचना करता है, परंतु सामाजिक मानवशास्त्र में भूतकालीन एवं समकालीन दोनों ही प्रकार के समाजों का अध्ययन किया जाता है। इतिहास की रुचि अतीत की घटनाओं में है, जबकि सामाजिक मानवशास्त्र की रुचि सामाजिक रचनाओं और व्यवस्था और संस्थाओं में है। धन्यवाद विद्यार्थियों।